हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये प्यारा सा लहंगा बनाना बताएंगे और ये नवरात्र स्पेशल बनाया है। बहुत हैवी बन के तैयार हुआ है। तो इसमें सब मैंने हाथ से बनाया है, पैच भी हाथ से बनाया है और बिना सिलाई मशीन के आप ये हैवी लहंगा बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नवरात्र स्पेशल हम लहंगा बना रहे हैं तो हम ऐसे तिकोना हमने देखिए फ़ोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद अब ये हमें 8 इंच का हम लहंगा बनाएंगे। तो हमें ये देखिए 2 इंच हमें डाउन आना है कोने से। तो ये हमें डाउन आएंगे और यहाँ से अब हमें 8 इंच का हमें शेप लाना है। तो ये हम यहाँ से नीचे 1 इंच से हमें 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और ऐसे हमें गोलाई देनी है। तो एक हमें ऊपर रखनी है और हमें नीचे से ऐसे गोलाई देते हुए राउंड ये कंप्लीट करना है। तो हमने तिकोनी कहते हैं फोल्ड करके ये किया है। तो ये ऑन फोल्ड है और इसको हमें अब शेप देना है। देखिए ऐसे करके गोलाई हम देंगे, ये शेप दे देंगे और इसी में हमें कट लगाना है। और ये ड्रॉ हमने किया है। अब ऊपर भी हमने जहाँ 2 इंच हमने निशान लगाया है वहाँ पे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे ऐसे करके ये ड्रॉ कर लेंगे और इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो 3 पार्ट में हमें कट करना है। तो हमने ये 3 पार्ट कट किए। देखिए एक सॉटन का है और 2 हमने बेस कट किए हैं कॉटन में, ठीक है। और इसको अब हमने मिड में सॉटन रखा है और ऊपर और नीचे बेस रखा है। तो ये हमें 3 पार्ट में सिलना है, ठीक है। 3 पार्ट सिलेंगे और नीचे जो कमर की गोलाई है उसे हमें नहीं सिलना है, हम हाथ से बनाना बता रहे हैं। अब सुई की हेल्प से हमें इसको सिलना है। तो हम ये पूरा हमें ये सिल लेना है। तो हम ये किनारी 3 पार्ट हम सिलेंगे, साइड साइड के और नीचे का, और कमर हमें नहीं सिलनी है, ठीक है। तो वहीं से हमें फोल्ड करना है, ठीक। तो हम ये ऐसे करके पक्का सिलना है, जैसे ये मेरी खुले नहीं, क्योंकि हम हाथ से सिलाई आपको बता रहे हैं कैसे आप हैवी लहंगा माता रानी का बना सकते हो। तो ये इस तरह से हम ये पूरा हमें सिल लेना है। तो देखिए हमने ये एक साइड सिला है। तो ऐसे ही हमें नीचे और दोनों जस्ट बगल में सिल लेना है, ऊपर नहीं सिलना है। ये देखिए हमें मिड में ऐसे ही कमर से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। तो ऐसे हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो फ़ोल्ड करने के बाद ये मेरा इस शेप में आया है। तो ये 8 इंच की हमने लेंथ ली थी, लेकिन ये 7.5 आ गया क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ये सिलने में ले लिया था। 7.5 हमें लेंथ चाहिए थी, तो हमने 7.5 का ये लेंथ ये मेरी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इसमें हमें नेट लगाना है। तो नेट के लिए हम कपड़ा कट करेंगे, नेट। तो ये देखिए हमने नेट लिया है और इसकी लेंथ हमने 8 इंच ली है, क्योंकि हमें ये सिलाई में जाएगा। तो जैसे हमने बेस तैयार किया था, सेम वही प्रोसेस से हमें नेट भी कंप्लीट करना है। और जब एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो हमें देखिए ये पतली पतली प्लीट्स बनानी है। तो ये मैंने 2 मीटर नेट कट की है और इसकी लेंथ मैंने 8 इंच ली है, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके पतली पतली प्लीट्स बनानी है और प्लीट्स बना करके हमें ये ऐसे करके हम इसको सिलेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करके ये सुई देखिए डालेंगे और प्लीट्स बनाते जाएंगे। तो 5-6 जैसे प्लीट्स बना ली, उसके बाद हमें ये टाँकना है, सिलना है। तो ये मेरा सिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने ये प्लीट्स बनाई। तो बराबर से रख के हमें ये पतली पतली प्लीट्स डालनी है। ये देखिए इस तरह से फिर से ऐसे प्लीट्स डालेंगे, यूँ इस तरह से पतली पतली 3-4 प्लीट्स डालने के बाद फिर हमें ये टाँकना है। तो हमारा ये नेट कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहे तो इसको प्रेस भी कर सकते हो। प्लीट्स बनाने के बाद, सिलने के बाद प्रेस कर देंगे तो आपकी नेट बैठ जाएगी। मेरी सॉफ्ट वाली नेट है तो ये अपने आप बैठ जा रही है। अगर आपकी हार्ड वाली नेट है तो आप उसको आयरन कर लीजिएगा, तो आराम से बैठ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पतली पतली प्लीट्स बनाते जाएंगे और हमें ये बराबर से ऊपर रखना है और इसको हमें सिलते जाना है।
तो ऐसे ही इस प्रोसेस से हमें ये पूरी नेट कंप्लीट कर लेनी है। तो हम ये पतली पतली प्लीट्स बना करके हमें ये नेट हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ऐसे ही हमें सिल लेना है पूरा। तो देखिए मेरी ये सिल गई है। अब सिलने के बाद हमें ये नीचे भी सिलना है, तो ये हमें अटैच करना है। पहले हम कमर पे अटैच करेंगे, इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे अटैच कर लेते हैं कमर पे। तो वैसे ही हमें प्रोसेस से पक्का इसको अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम ये पक्का अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने ऐसे करके अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हम एक्स्ट्रा थ्रेड निकाल देंगे। अब नीचे से हमें ये प्लीट्स कंप्लीट करनी है। जैसे ये मेरी बैच है, तो ये देखिए हमें फिर से यहाँ नीचे हमें सिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पक्का नहीं सिलना है, हम ये केवल अटैच करेंगे क्योंकि ऊपर से हमें लेस लगानी है। तो जैसे ये मेरी प्लीट्स बराबर से आ जाए, तो ये देखिए इस तरह से रखेंगे। और जैसे हमने ऊपर कंप्लीट किया था सेम प्रोसेस से हमें नीचे ये कच्चा लेकिन करना है, ठीक है। तो ये हम देखिए ऐसे करके थ्रेड को डालेंगे और इसको बराबर से हमें ये पूरा यूँ एक एक प्लीट सीधी करके हमें ये सेट करना है। और इसमें फिर हम कच्चा करेंगे और करने के बाद फिर इसके ऊपर हमें लेस लगानी है, इसलिए हम इसको ऐसे करके सिल लेंगे। पहले बैठ जैसे ये मेरी पूरी तरह बैठ जाए, तो देखिए इसी प्रोसेस से हमें ये पूरा घेर कंप्लीट कर लेना है नीचे भी। तो हम ऐसे करके ये पूरा घेर कंप्लीट कर लेते हैं, एक एक सेट करते हुए फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमें एक्स्ट्रा जो है हम कट करेंगे बराबर। जैसे मेरा ये नीचे घेर आए, तो ये हम ऐसे से करके पूरा घेर कंप्लीट करके कट कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया है। अब ये हमें गोल्डन लेस हमें ये यहाँ पे दोनों साइड लगा लेनी है। तो हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोनों साइड कंप्लीट हो गया है। अब ये कमर पट्टी हमने ली है, कमर पट्टी को हमें लगाना है। तो ये हमने ऑरेब में कट किया है और इसको हमें ऐसे फोल्ड पहले करना है साइड से, और ये हमें यहाँ पे रखना है और फिर हमें ये सिलना है। तो ये हमें कमर पे पूरा पकड़ के सिलना है, बोलेंगे तो सिल लेते हैं। तो ये देखिए हमने कमर पट्टी लगा ली है। अब डोरी लेंगे और डोरी को हमें यहाँ रखना है और फिर हमें आप चाहे तो पीछे कच्चा कर सकते हो, लेकिन हम तुरपाई करेंगे। तो हैमिंग करना है हमें, ये ऐसे करके हमें फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे हमें ये हैमिंग करना है। ये देखिए इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और हमने डोरी डाल दी है। अब इसमें हमें हैमिंग करनी है। तो ये देखिए हमें यहाँ पे ऐसे डालना है। अब माता रानी की चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने 3.5 इंच इसकी लेंथ ली है और 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है। हॉरिजॉन्टल में ये 3 इंच है और लंबाई में ये लेंथ में ये 3.5 है, ठीक है। अब इसको हमें ऑन फोल्ड करना है। हमने 2 कपड़ा लिया है, एक सॉटन का है और एक कॉटन का है, ठीक है। और इसको हमें ऐसे रखना है और यूँ फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें 1/2 इंच इसमें निशान लगाना है। तो हमें देखिए ये शोल्डर पे हम 1/2 इंच आएंगे और फिर ये हमें ये डाउन आना है। तो हम ये देखिए हम यहाँ पे ये 1.5 इंच इसकी डाउन आएंगे और फिर हमें शेप देना है। यूँ ऐसे शेप दे देंगे और शेप देने के बाद इसको हमें कट कर लेना है। तो हम कट कर लेते हैं। तो देखिए कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हमें ये ऐसे रखना है और अब हम टिश्यू की लेस लेंगे और उसको हमें लगाना है। तो हम ये देखिए ऐसे करके रखेंगे और ये हमें यूँ करके सिलना है। देखिए इस तरह से रखना है और इसको ऐसे करके हमें सिलना है। तो ये हमें पक्का सिलना है। ये देखिए ऐसे करके सिलेंगे जैसे हमारा ये थ्रेड दिखे नहीं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमें रखना है और छोटा छोटा टाँका लगाते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से, और ये हमें पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए हमने एक साइड सिल लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा थ्रेड टिश्यू लेस लेनी है, उसको ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से रखना है। ये मेरी ऊपर डोरी का काम करेगी माता रानी के नेक में बांधने के लिए। तो ये हम इस तरह से यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हमें ये सिलना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें टाँकना है, जैसे हमने साइड में टाँका है सेम वही प्रोसेस से हमें ऐसे टाँकना है और यूँ टाँकते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये हमें ऐसे नेक पूरा हमें गोलाई में ऐसे ही करके कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी प्रोसेस से कंप्लीट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं और मिड में हमें हल्का सा लेस फोल्ड कर देंगे, जिससे वी शेप आ जाएगा नेक का। तो ये देखिए इस तरह से हमें रखना है और इसको हमें फोल्ड करना है। और हल्का सा हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये मेरा वी शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके और हल्का सा घुमाव दे देंगे इस तरह से, ठीक है। और ऐसे फोल्ड करके ये मेरा शेप आ जाएगा नेक का और इसको हमें वैसे ही टाँक देना है। तो देखिए इस तरह से अब हमें इधर साइड भी सिल लेना है, तो हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही। और यहाँ पे देखिए ऐसे फोल्ड हो गया तो ये मेरा वी शेप में आ गया है। तो इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं चोली, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये चोली कंप्लीट कर ली है। इसमें नीचे लेस लगा दी है और स्टोन लगा दिया है। नीचे यहाँ पे भी हमने लेस अटैच कर दी है। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया। अब ऐसे मैं पैच बनाना बताऊंगी। ये भी मैंने हाथ से बनाया है। तो ये बहुत आजकल ट्रेंड में ठाकुर जी के या फिर सब ड्रेसेस में चल रहा है। तो ऐसे हम फ्लावर बनाना आपको बताएंगे पैच। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें नेट चाहिए, येलो नेट हम लेंगे। तो इस तरह के हमें फ्लावर बनाने हैं। तो ये देखिए हम ये अब फ्लावर बनाते हैं। तो ये मैंने लेंथ ली है इसकी। तो देखिए अब इसकी लेंथ हमने ये 10.5 ली है, इसकी लेंथ ली है, ठीक है। और इसकी हमने चौड़ाई हमने ये 3 इंच ली है, ठीक है। अब हमें इसको ऐसे करके पहले फ़ोल्ड करना है। 1 टाइम ये हमने फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें इसको ऐसे बैक में लाना है, बराबर से रखना है। और फिर हमें ये देखिए हमें हल्का सा एक बार और फ़ोल्ड करना है। यूँ हम ऐसे करके इसको एक बार और पतला सा फ़ोल्ड करेंगे। यूँ देखिए ऐसे करके ये हमें हल्का सा फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद एक बार और फ़ोल्ड करना है। हमने 3 बार फ़ोल्ड किया। अब आपके पास कोई भी पिन है तो ये हम पेपर पिन लगा रहे हैं, जैसे ये मेरा खुले नहीं। तो एक साइड हम ये पेपर पिन लगा देंगे। ये पेपर पिन मेरा लग गया। अब ऐसे ही हमें प्रोसेस से दूसरी साइड भी कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हम पहले हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसको हम फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे। तो ये मेरा मिड में चला गया जो खुला पार्ट था। अब यहाँ पे हम पिन अप करना है हमें, तो हम फिर से पिन लगाएंगे यहाँ पे। और पिन लगाने के बाद अब हमें मिड करना है। तो ये देखिए हमें दोनों का मिड निकालना है। तो हम ऐसे फिंगर मिड में रखेंगे, जैसे ये मेरा खुले नहीं, तो ऐसे मिड निकालना है हमें। तो ये बराबर से हम रखेंगे। ये देखिए मिड आ रहा है और यहाँ पे अब हमें फिर से एक पिन लगा देना है। तो हमें स्ट्रेट में लगाना है। देखिए हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जैसे ये मेरा खुले नहीं और इसको हमें ऐसे करके पिन अप कर लेना है स्ट्रेट में। तो ये हमने पिन कर लिया। अब दोनों मिड के हाफ हाफ फिर से निकालना है। तो हम देखिए फिर से ये मिड और साइड का हम मिड निकालेंगे। तो ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से हमें ये रखना है कि मेरा मिड कहाँ आ रहा है। तो ये देखिए हमने ये यहाँ पे रखा। तो जहाँ मेरी फिंगर है यहाँ पे फिर से हम पिन करेंगे, पिन अप करेंगे। तो ये देखिए ऐसे करके हमें पिन अप कर लेना है। और पिन अप करने के बाद ये इस तरह से हो गया। ऐसे ही हमें प्रोसेस से दूसरी साइड भी करना है। तो ये हम ऐसे करके यहाँ भी पिन अप कर लेंगे। तो ये देखिए हमने नापा और ये जो मिड में आएगा यहाँ पे हमें पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पे हम पिन अप कर लेते हैं फिर से।
और स्ट्रेट हमें यहाँ मिड में पिनअप करना है तीनों साइड। और अब देखिए हम सुई लेंगे, सुई की हेल्प से हमें इसको कच्चा सिलना है, जैसे हम कच्चा करते हैं ऊपर नीचे ऐसे हमें ये करना है। देखिए इस तरह से, तो हमें ये सीधा ऐसे अगर स्ट्रेट हमें आना है, जहाँ मेरी स्ट्रेट पिन आपको दिखाई दे रही है वहाँ तक हम इसको स्ट्रेट लाएंगे। और स्ट्रेट लाने के बाद फिर हमें ये डाउन जाना है। तो ये जहाँ मेरी पिन डाउन जा रही है वहाँ पे हमें इसको डाउन जाना है और पिन हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए हम ऐसे घुमा देंगे और घुमा करके फिर हमें ये डाउन में इसको फिर से पिन अप कर लेना है और जो पिन है उसको हमें निकाल लेना है। ये हम निकाल लेंगे और पिन हम निकाल देते हैं। तो ये हमने पिन निकाल दी, ये मेरा इस तरह से सिल गया। वाइट थ्रेड मैंने इसलिए लिया है कि आपको ये दिखाई दे, शो हो, ठीक है। और फिर हम अभी नीचे डाउन में हमें फिर से ही सिलना है, जैसे हम स्ट्रेट सिल रहे थे वैसे ही हमें यहाँ नीचे फिर से हमें ये डाउन में क्योंकि आए हैं तो डाउन में हम ये कच्चा सिलते हुए हमें दूसरी पिन के पास जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम कच्चा सिलते हुए दूसरी पिन के पास आएंगे और फिर हमें फिर ऊपर अप में जाना रहेगा। पहले हम डाउन आए थे, अब हमें ऊपर जाना है। तो ये ऐसे करके हमें फिर हम ये कच्चा करते हुए पिन के पास आए। पिन के पास आने के बाद फिर हमें ऊपर जाना है। अब फिर हमें सुई को करना है। तो देखिए अब हमें सुई को हम ऐसे ऊपर की तरफ अप की तरफ ले जा रहे हैं और ले जाने के बाद पिन हम निकाल लेंगे। तो जिग जैग जैसी ये डिज़ाइन आएगी सुई की, थ्रेड की। ये देखिए फिर हमें ऊपर अप में ये हमें फिर से स्ट्रेट सिलना है, ठीक है। ऊपर हम ये स्ट्रेट सिल लेंगे, फिर पिन के पास आएंगे, फिर हमें डाउन जाना है। पिन निकाल देंगे और डाउन जाएंगे और डाउन जाने के बाद ये हमें ऐसे करके ये देखिए इस तरह से हम ये डाउन आए और डाउन आने के बाद ये हम इसको यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। अब फिर से हमें ये डाउन से ही फिर से हमें कच्चा सिलना है स्ट्रेट पूरा। अब पिन हम निकाल देंगे ये लास्ट वाला भी और इस तरह से ही हम ये पूरा सिल लेंगे। अब हमें ये पूरा खींच देना है थ्रेड को, क्योंकि हमने ये कच्चा किया है तो ये आराम से ही खिंच जाएगा। तो ये देखिए हम ऐसे करके ये पूरा खींच देंगे, इस तरह से ये हमें ये पूरा खींच देना है। तो ये मेरा खिंच गया। अब हमें ये थ्रेड जो फ्लावर है उसको पेटल है उनको अलग अलग हो गए हैं ये देखिए, और इनको अब हमें सीधा करना है। और सीधा करने के बाद जो लास्ट का पार्ट है उसको हमें लेना है। ये ऐसे करके हम लेंगे सुई से और अटैच करना है दूसरे पार्ट को, दूसरे पार्ट में अटैच करके फिर हमें कस के खींच करके इसमें नॉट लगा देनी है। ये देखिए अलग अलग ये मेरी पैटर्न तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से ये मेरा सुंदर सा फ्लावर कंप्लीट हुआ है, बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे अब हमें अंदर पीछे से ले जा कर के इसमें नॉट लगा देनी है। पहले टाइटली इसको करना है जैसे ये खुले नहीं, और उसके बाद इसको नॉट लगा देना है और ऊपर से हम स्टोन लगा देंगे। देखिए टाइटली हमें करना है जैसे मेरा फ्लावर सुंदर सा इसका गेटअप आए। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको थ्रेड को कट कर, तो देखिए मैंने बकरम लिया है और ये पॉलन फ्लावर लिए हैं, इसको हमें लगाना है। तो हम देखिए ऐसे ये बकरम ने राउंड में कट किया है और इसमें हम पहले हॉट ग्लू लगाएंगे। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू जो आता है उससे भी आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये हम ये इसके ऐसे करके एक हमें ये देखिए पॉलन फ्लावर हमने एक साइड रखा, फिर हमें ये अपोजिट रखना है दूसरी साइड। ये देखिए इस तरह से हमें ये रखना है तिकोने तिकोने में। तो ये अब हम इधर साइड भी रखेंगे और मिड में मेरे फ्लावर आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इधर साइड रखा। अब एक हमें मिड में रखना है नीचे साइड। तो हम ये ऐसे करके यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे पॉली फ्लावर लगा देंगे ये इस तरह से। और अब हमें ये फ्लावर इसमें अटैच करने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें लगा देना है कि हमें जो फ्लावर बनाया है हमने, तो 3 का हमने ये सेट बनाया है, इस तरह से रखना है। और फिर हमें फिर से स्टोन देखिए निकल गया है, इसको हम बाद में लगाएंगे, तुरंत पेस्ट किया है तो ये निकल जाता है, थोड़ा सूखना है इसको जरूरी होता है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे अब हमें लगा देना है इस तरह से, ठीक है।
फिर एक फ्लावर और लेंगे, इसको हमें बैक लगा देना है। इस तरह से। तो ये देखिए मेरा पैच तैयार हो गया है। आप इसको आसानी से बना सकते हो, कोई सी भी ड्रेस में इसको लगा सकते हो पैच। और अब हमें ये स्टोन वाला पैच बनाना आपको बताएंगे, और ये भी मैंने घर पे ही बनाया है, तो ये बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पैच। आप ये बहुत कॉस्टली मिलता है मार्केट में, आप इसको घर में ऐसे बना के लगा सकते हो। अब इस तरह का पैच बनाना बताऊंगी। तो देखिए हमने बकरम लिया है, बकरम के ऊपर हमें पहले ये फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं, और फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद हमें ये गोल स्टोन रखेंगे। फिर इसमें हमें जरकन चेन ली है, तो हमें जैसे हमने साइज हमें गिन के लेनी है, तो ऐसे करके राउंड में हमें यहाँ पे पहले लगा देना है। अब देखिए हमने ये कटिंग गोल्डन के लिए इसको हमें लगाना है, तो ऐसे करके फ्लावर का शेप हमें देना है, और किसी भी हेल्प से आप इसको ऐसे करके इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पूरा ये राउंड में लगा लेना है फ्लावर के शेप में, जैसे आपको दिख रहा होगा दूसरा पार्ट। ऐसे हम इसको पूरा राउंड में लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए हमें ये ऊपर लगाना है, तो हम 3 ऊपर लगाएंगे इस तरह से, और ऐसे हमें नीचे भी करना है, ठीक है। सीधे सीधे लगाना है, और फिर हम ये इस तरह से कट करेंगे कि मेरा पार्ट दिखे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये लगा दिया है, और फिर छोटे छोटे स्टोन मिड में रख देंगे, जैसे ये मेरा नीचे का पार्ट ना दिखे। तो ये ऐसे करके मेरा ये हैवी पैच कंप्लीट हो गया है, और इसको अब हम ड्रेस में लगा लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ऐसे हमें नीचे भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमने ऐसे करके इसको पेस्ट कर दिया है, और देखिए कितनी प्यारी ये हैवी लहंगा कंप्लीट हो गया है। तो ये गोल वाला स्टोन भी मैंने नॉर्मल जो स्टोन होता है उसमें हमने जरकन की चेन राउंड में लगा दी है। तो ये देखिए स्टोन, ये भी छोटा स्टोन तैयार हो गया, और ये चुन्नी मैंने कंप्लीट की है, और इसमें भी मैंने गोल्डन स्टोन लगा दिया है थोड़ी थोड़ी दूर पे, और हैवी ये चुन्नी भी कंप्लीट हो गई है जैसे आप देख रहे हो। और लहंगा हैवी था, इसलिए मैंने चुन्नी में ज़्यादा पैच और ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।